लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आप देख रहे हैं हर तरफ किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भूमिकाएं बनाई जा रही हैं। उसी कड़ी में एक बहुत ही बड़ा झूठ फैलाते हुए अंजना ओम कश्यप जी को पकड़ा गया है। अंजना ओम कश्यप जी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। उसी वीडियो को आज तक ने भी ट्वीट किया है। आप देखकर दंग रह जाएंगे। क्या ये जांच पड़ताल करते हैं या नहीं करते, इससे साफ साबित हो गया कि सिर्फ और सिर्फ अगर प्रोपेगेंडा पुश करने का वक्त आता है तो बिना जांच किए हर किसी चीज को आगे बढ़ाया जाता है, जिससे कि एक परसेप्शन बन सके। मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं पहले, और फिर जम के चर्चा की जाएगी आज इस बात के ऊपर कि कितना झूठ फैलाया जा रहा है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को पुश करने के लिए। अंजना जी ने ट्वीट किया है एक वीडियो, जो आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट इस वक्त दिख रहा है। इसमें साफ लिखा है उन्होंने, सुशांत सिंह राजपूत का ये वीडियो भी देखिए। मामू भांजी की मस्ती, परिवार का प्यार, सुशांत की सबसे बड़ी बहन रानी की बेटी मलिका सिंह के साथ नाचते गाते। सुशांत सिंह राजपूत नाच रहे हैं, एक महिला उसके अंदर है। उनके डांस का वीडियो अंजना जी ने डाला है और लिखा है कि ये मामू भांजी का प्यार देखिए। ये बताने की कोशिश की गई है कि सुशांत सिंह राजपूत देखिए कितना अच्छा सा उसका मूड रहता था, कितने अच्छे नेचर में था, कितने अच्छे माहौल की तरफ आसपास से घिरे हुए थे सुशांत जी, और उनके साथ उनके परिवार के इस तरह के संबंध थे, वो एक तरफ नहीं हुए थे। मतलब ऐसा खुश व्यक्ति जो है वो कैसे सुसाइड कर सकता है? ये हत्या ही है। बिहार चुनाव हैं, तमाम चीज़ें हैं, सरकार गिराना बनाना। मैं मानता हूँ बहुत प्रेशर रहता है बहुत से लोगों के ऊपर, पर इस तरह का ट्वीट अब कर दिया साहब, और लग गए सारे लोग करने के लिए। आज तक ने भी किया, चैनल के अपने ट्विटर हैंडल से किया, वेरीफाइड हैंडल से, मामू भांजी का प्यार। सुशांत की बड़ी बहन रानी नाम भी लिख दिया, उनकी बेटी मलिका सिंह नाम भी लिख दिया कि उनके साथ नाचते गाते। ये बताया जा रहा है कि देखिए साहब, ये सुसाइड नहीं हो सकता, पर लोगों ने पकड़ लिया, लोगों ने बेनकाब कर दिया। ऑल्ट न्यूज़ पे प्रतीक सिन्हा, जुबैर, इन लोगों ने इसकी पूरी पड़ताल जब की, तब पता चला कि ये पूरा का पूरा जो नाचना गाना दिखाया गया है वो झूठ है, जिसके ऊपर दूसरे लोगों ने ट्वीट भी करके जानकारी दी। IRS हैं देव प्रकाश मीना, मीडिया को इस तरह लोगों की उपेक्षा करते करते पहले नहीं देखा, बेशर्मी से फेक न्यूज़ चला रहे हैं, जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, शायद जनता भी यही देखना चाहती है। वीडियो में सुशांत के साथ उनकी कोरियोग्राफर डांस कर रही थी, मीडिया ने भांजी बताकर चला दिया। ये ऑल्ट न्यूज़ की हेडलाइन रही, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से बताया है कि कैसे ये सारी चीज़ें फर्जी हैं, और जो कोरियोग्राफर थी जो उनके साथ काम किया था कुछ वक्त पहले, उस डांस का वीडियो था, जो डांस सिखा रही थी महिला, जो कोरियोग्राफी कर रही थी, ये उनका वीडियो है। उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि भैया ये मैं हूं, और मैं सुशांत सिंह राजपूत की भांजी नहीं हूं, बल्कि उनकी कोरियोग्राफर रही हूं। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फर्जी खबर पूरे गोदी मीडिया में छा गई, ये दिखाने के लिए, परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए कि भैया कुछ ना कुछ आपसे छिपाया जा रहा है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं बहुत सारी फर्जी खबरें कि कैसे गोदी मीडिया परसेप्शन मैनेजमेंट करती है। अंजना ओम कश्यप जी से कोई सवाल करेगा क्या कि इतनी बड़ी फर्जी खबर, मामू भांजी नाचते हुए नाम बता रही है रानी की बेटी मलिका, और झूठी खबर निकल रही है वो एक मूवी का यह सीरीज का शूट है, जिसके अंदर कोरियोग्राफी के माध्यम से सिखाया जा रहा है, कोरियोग्राफर के जरिए डांस कैसे किया जाएगा। इसमें कितना बड़ा झूठ आपको परोसा जा रहा है, ये आप सोच सकते हैं, हकीकत सामने है। चलिए थोड़े से पीछे चलते हैं कि किस तरह से पहले झूठ फैलाया गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको याद है कि आज तक ने, इंडिया टुडे ने, सब ने मिलकर, गोदी मीडिया के एक समूह ने मिलकर एक कानपुर के मदरसे के ऊपर स्टोरी की थी। कोविड की शुरुआत में ये बताया गया था कि मदरसे के 40 या 60 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मैं चलिए आपको पढ़ के सुनाता हूं जो खबर फर्जी निकली थी। इन्होंने लिखा था, यूपी कानपुर में मदरसे के 40 से ज़्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले। दीपक चौरसिया जी ने भी लिखा था आज तक के साथ साथ, कानपुर में हॉटस्पॉट एरिया की संख्या बढ़कर 20 से ऊपर हो गई है। कोरोना संक्रमण मामलों में ये सारी चीजें लिखने के बाद कानपुर में 3 मदरसों में 56 छात्रों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जिनकी उम्र 10 से 20 साल है। ये एजेंडा, प्रोपोगेंडा। जी न्यूज़ ने लिखा, कानपुर के 3 मदरसों के 60 बच्चे कोरोना पॉजिटिव जमातियों के संपर्क में आए थे। ये 2 कदम और आगे चले गए। इस तरह से पूरी
खबरें दिखाई गईं, जिसको उसी दिन फेक न्यूज़ करार दिया गया, क्योंकि वहाँ के डीएम कानपुर की बाइट आई, जिन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले सुन लीजिए, ये बेशर्मी की इंतहा है कि इसके बाद भी ये लोग फर्जी खबरें चला रहे हैं। वहाँ के डीएम की खबरें का खंडन सुनिए, जिन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें गलत हैं, कोई मदरसे का बच्चा संक्रमित नहीं है। सुनिए। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर बताना चाहता हूं कि मीडिया में कोई एक ऐसी खबर चल रही है कि 53 बच्चे पॉजिटिव आए मदरसे में, तो उस संबंध में क्लियर करना चाहूंगा। आज कोई भी मदरसा से बच्चा पॉजिटिव नहीं आया। पूल में जो कुल बच्चे निकले होंगे, शायद उनको जोड़ करके ये खबर चल रही, जो कि पुराने ही बच्चे हैं। आपने सुना, ये पुरानी बातें हैं। इसके साथ साथ और भी बातें मैं आपको बताऊंगा। कुछ अलीगढ़ के डीएम ने जो खंडन किया था अंजना ओम कश्यप जी और आज तक की खबरों का, लेकिन उससे पहले दोबारा चलते हैं सुशांत सिंह राजपूत के पास, क्योंकि वो बड़ा ही मसला ऐसा हो रहा है कि मुझे थोड़ी सी दया भी आती है बहुत सी जगहों के ऊपर। एक व्यक्ति जो ज़िंदगी में परेशान रहा, सुशांत सिंह राजपूत, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना से वो मानसिक तौर पे गुजरे और वो ख़त्म हो गए। अब वो कैसे हुए, क्या हुआ, जांच का विषय है। पहले उनका शोषण हुआ और अब उनके जो फैंस हैं, चाहने वाले हैं, राजनीति के चलते एक पॉलिटिकल पार्टी उनके फैंस का शोषण कर रही है अपने चुनाव को देखते हुए, राजनीतिक एजेंडा बनाने के लिए। मैं चाहता हूं न्याय मिले, अन्याय ना हो, लेकिन इस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी का शोषण करना उनके फैंस को सही नहीं है। चलिए सुशांत के ऊपर वापस आते हैं। मैं आपको दिखाता हूं सामने, ये आज तक ने डाला था जून 16, 2020 को, जब सुशांत जी ने जो भी उनके साथ गुजरा था, उसके बाद जब वो दुनिया में नहीं रहे थे, एक खबर चलाई थी, क्यों किया सुशांत ने सुसाइड, मौत के चंद घंटों पहले खुद बताई थी वजह। हेडलाइन के साथ साथ ये लिखा है, ट्वीट किया है 14 जून को सुसाइड करने से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने 3 ट्वीट पोस्ट किए थे, जिन्हें उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था। ये खबर झूठी निकली थी, फर्जी ट्वीट चलाए थे। अगर आप उन ट्वीट्स को देखें तो आप खुद कहेंगे कि ये क्या जानबूझ के चलाया गया। डेट्स, टाइम सब मिसमैच, फॉन्ट्स मिसमैच, फिर भी चला दिया। वो ट्वीट्स के बाद ये खबर डिलीट कर दी, लेकिन ना ही माफ़ी मांगी, ना ही खंडन किया। ये हालत ये जम के वायरल हो गई थी सारी चीज़ें। फिर बाद में बहुत कुछ बताने के बाद लोगों ने माना कि ये ट्वीट फर्जी हैं। ये आज तक ने फैलाया था। ऑल्ट न्यूज़ ने इसके ऊपर लिखा भी था, आज तक शेयर्स फेक लास्ट ट्वीट्स ऑफ लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, लेटर डिलीट्स रिपोर्ट। तो ये तमाम चीज़ें सबके सामने हैं। ये इन्होंने किया था, 16 जून का मामला था। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि ये शुरू से क्यों हो रहा है। बिहार के चुनाव हैं, गोदी मीडिया को काम पे लगाया गया है कि जितना कर सकते हो करो। आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जी ने आत्महत्या की है, जो भी हुआ वो कितना चर्चा में है। पर इसी कोविड के लॉकडाउन के दौरान 3 से 4 और बॉलीवुड से जुड़े लोगों ने, साउथ से जुड़े एक्टर्स ने आत्महत्या की, किसी ने कोई चर्चा नहीं की है। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत पे कोई चर्चा नहीं हो रही है कि वो शहीद कैसे हो गए। चीन ने, भारत ने घुसपैठ कर लिया, कोई चर्चा नहीं हो रही। जिया खान सुसाइड केस, उनकी मां आज तक लड़ रही हैं, पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। जिया खान का केस भी इसी तरह सबके आसपास घूमता है, जैसा सुशांत सिंह राजपूत का केस है। आज भी उनकी माताजी जो हैं वो अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं, पर किसी को कोई चिंता नहीं है। यह आप सब देख रहे हैं। यहाँ पर चुनाव का एंगल है, राजनीति का एंगल है, इसलिए गोदी मीडिया, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, तमाम लोग सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों का शोषण कर रहे हैं, जो दुखद है, निंदनीय है। यहाँ पर राजनीतिकरण हो रहा है। इसीलिए यही अंजना जी ने ट्वीट किया था, जिससे कि एक परसेप्शन बने कि सुशांत बड़े नॉर्मल थे और सुशांत अपनी भांजी के साथ डांस कर रहे थे। मतलब कुछ तो शर्म आनी चाहिए। बेशर्मी की इंतहा है। कोरियोग्राफर खुद कह रही है कि मैं भांजी नहीं हूँ, कोरियोग्राफर हूँ और मेरा नाम ये है। और सुशांत सिंह राजपूत का ये वीडियो हमारा एक शूट के दौरान का है, फिर भी अंजना जी ने चला दिया। बेशर्मी की इंतहा है, पकड़ी गई। चलिए एक आखिरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि गोदी मीडिया खबरों को लेकर कितनी संजीदा है। कोई संजीदगी नहीं है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा पुश करना जब होता है, जैसा जमातियों का किया जा रहा था उस जमाने में, अब वैसा ही सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर किया जा रहा है। मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं। डीएम अलीगढ़ को ट्वीट करना पड़ा था। इन्होंने एक खबर चलाई थी, स्क्रीनशॉट उसका है। आज तक नहीं, अंजना ओम कश्यप जी के कहने पर चलाई, किसके कहने में मालूम नहीं। कोरोना की चपेट में आते डॉक्टर, आज तक की खबर है। अलीगढ़ के 5 डॉक्टरों में संक्रमण की पुष्टि, ये शुरुआती दौर था। डीएम अलीगढ़ को आके ये बयान देना पड़ा था, ट्विटर पे ट्वीट करना पड़ा था, सेव अलीगढ़, सेफ अलीगढ़।
और आगे लिखा था, जनपद अलीगढ़ में जे मेडिकल कॉलेज की मात्र एक डॉक्टर शबनूर ही कोरोना संक्रमित हैं। आज तक न्यूज़ चैनल पर 5 डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित की खबर गलत प्रसारित की गई है, इसका खंडन किया जाता है। साथ में टैग भी किया था और सब लोगों को साथ में टैग करके उन्होंने ये जानकारी दी थी। तब भी फर्जी खबरें फैलाई जा रही थी, कभी मदरसे के नाम पर तो कभी उसके हॉस्पिटल के अंदर संक्रमण के नाम पर। कितनी फर्जी खबरें फैलाने के बाद मुझे लगता है उनको तमगा देना चाहिए कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं या जो भी करते हैं। कुछ लोगों ने ट्विटर पे लिखा भी है, सुमित लिखते हैं, ये इसी अंजना ओम कश्यप जी के इस ट्वीट को लेकर, इस वीडियो को लेकर, इस टाइप के पत्रकारों बेशर्मी के सारे हदें पार कर चुकी हैं। इन लोगों को खुद को ही पता है ये लोग झूठ खबर फैला रहे हैं। आज भारत की मीडिया की रैंकिंग सबसे नीचे है, सिर्फ इसी टाइप के पत्रकारों के लिए। अब ये तमाम लोग लिख रहे हैं कि भैया गोदी मीडिया और कितने कीर्तिमान तोड़ेगी, अपने ही नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हो या कोरोना को लेकर हो। क्या आपने कोई डिबेट सुनी है पिछले 1 महीने में गलवान घाटी को लेकर? क्या आपने कोई डिबेट अंजना जी की देखी है जिसमें चीन भारत जो फेस ऑफ चल रहा है, चीन के अभी भी सेना हमारी सरहद के अंदर है, वापस नहीं गई है, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए देखने को मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन भी है गलवान वैली के अंदर, पर जगह कहीं चर्चा हुई है। क्या मोदी सरकार से सवाल पूछे गए हैं? नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये अघोषित आपातकाल नहीं है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मंशा है, आप जो चाहें सोच सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त निकलता जा रहा है, वक्त आगे बढ़ता जा रहा है और ये सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल सी होती जा रही हैं। दिस इज़ द न्यू नॉर्मल कहलाया जाने लगा है ये तमाम जो परिदृश्य हमारे आसपास दिख रहा है। लेकिन देरी हो जाएगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देश नहीं बचता, और देश लोकतंत्र से है और लोकतंत्र ही जिंदा रखता है पूरे देश को। ये सब आपके सामने है, किस तरह से झूठी खबरें दिखाई जा रही हैं। फंस जाते हैं तो ट्वीट डिलीट कर देते हैं, नहीं फंसते हैं तो फर्जी खबर वायरल हो जाती है, बहुत लंबा चले जाती है, लोगों के इमोशन से खेला जा रहा है, लोगों को एक दूसरे से नफरत का शिकार कराया जा रहा है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, यही सारी खबरों की वजह से। मनोरंजन के तौर पे देखना शुरू कीजिए, बहुत से न्यूज़ के चैनल्स हैं जो आपको मनोरंजन आपको देते रहेंगे, लेकिन अगर आप सीरियसली देखेंगे देन यू आर एट रिस्क। सबसे बड़ी वजह यही है कि आप अपने जहन को ख़राब करेंगे, इससे आपका जहन ख़राब होगा, आपके दिल में बुरी ख्यालात आएंगे, एक दूसरे से नफ़रत वाले ख्याल आएंगे। इनसे बचिए ताकि देश बचे, इंसानियत बचे। गोदी मीडिया अपना पैसा कमा लेगी, सरकार बनवा देगी, सरकार गिरवा देगी, पर आपका क्या हो रहा है? क्या आपके अंदर फैली हुई बेरोज़गारी जो हम सब के बीच में फैलती जा रही है उस पर क्या चर्चा हुई है? कोई डिबेट हुआ है? बीमारी में हमारे लोग जा रहे हैं, जान जा रही है। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, भाजपा का हमेशा साथ दिया, उनके घर के लोग चले गए इस कोरोना में, आज वो परेशान हैं। क्या किया है? केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, परसेप्शन बनाया जा रहा है। जैसे मोदी जी ने कह दिया था कि जिसको भारत को बारे में देखना था, जानना था, उसने लद्दाख में देख लिया। गोदी मीडिया ने जम के चलाया, लोगों ने सवाल भी पूछा, इस पर सवाल पूछना चाहिए था कि लद्दाख में तो लोगों ने 20 जवानों को शहीद होते हुए देखा है दुनिया के हमारे, तो उसके ऊपर क्या देख लिया? क्या कहना चाहते हैं? क्या सेना का अपमान है? पर कोई सवाल नहीं है। इन्हीं की एक सहयोगी हैं, सहभागी हैं, आप सब जानते होंगे श्वेता सिंह जी को, उन्होंने कैसे अपमानित किया था आज तक चैनल के ऊपर हमारे 20 जवानों की शहादत के वक्त कि ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है बल्कि सेना की है। अगर जवान शहीद हुए हैं तो सेना जिम्मेदार है, सरकार से हम सवाल नहीं पूछेंगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जागिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, मीडिया हमें एक दूसरे का दुश्मन बना रही है, अगर वो बना रही है तो उसका बहिष्कार करना चाहिए। जो चैनल्स ऐसा करते हैं उनको अनसब्सक्राइब कीजिए, उनको ब्लॉक कीजिए, देखना बंद कीजिए। अगर आप देखते रहेंगे तो मैंने आपको इसी वीडियो में दिखाया कि कैसे झूठ परोसा जा रहा है, कैसे झूठी खबरें दी जा रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत को लेके लोगों के इमोशंस से खेला जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, किसी कोरियोग्राफर को उनकी भांजी बताया जा रहा है जिससे ये पता चल सके, लोगों को ये समझ में आए कि बहुत नॉर्मल व्यक्ति था, ये सुसाइड नहीं कर सकता, आत्महत्या नहीं है, इनकी जान ली गई है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना इन सबको छुपा रही है अपनी सरकार में। इसलिए आप सब जागिए और एक पार्टी विशेष से नफरत करने लगी है। कभी समुदाय विशेष से नफरत कराया जा रहा है तो कभी पार्टी विशेष से नफरत कराई जा रही है। इस सब से कुछ नहीं होगा। देश की छवि
मोदी जी की छवि से ज्यादा जरूरी है। देश के हालात, देश को बचाना मोदी जी की छवि को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा एक बहुत बड़े पत्रकार विनोद कापड़ी ने कहा था एक बार। हकीकत में वो बात समझ में आती है। धीरे धीरे जो पत्रकार फॉल इन लाइन नहीं हो रहे हैं उनको या तो जेल में डाला जा रहा है या उनको चुप करने के लिए नौकरी से निकलवाया जा रहा है। आपके सामने है। अगर अभी भी आप कहें कि यह घोषित आपातकाल नहीं है तो यह आपकी गलती है। मैं फिर कहूंगा, आवाज आपको उठानी होगी इस तरह की फर्जी खबरें चलाने वाली पत्रकारिता के खिलाफ, जो देश को एक बहुत ही खराब हालात में खड़े कर रहे हैं और एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के अंदर पत्रकारिता को लाके खड़ा कर दिया है। सवाल पूछिए, सवाल पूछने से लोकतंत्र जिंदा रहेगा और लोकतंत्र जिंदा रहेगा तभी देश जिंदा रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को आगे भेजिए, शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक बने और हर किसी खबर के ऊपर भरोसा नहीं कर लें। मेरी आपसे विनती है, क्रॉस चेक किया कीजिए। जो खबर आपको दिखाएं अंजना जी या श्वेता जी या सुधीर बाबू या हमारे अमीश बाबू या अर्नब बाबू या नविका जी, राहुल शिवशंकर जी, इन लोगों की खबरों को जरूर क्रॉस चेक किया कीजिए, क्योंकि इन्होंने तो बहुत सारी ऐसी खबरें चलाई हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई थी, व्हाट्सएप चैनल से आई थी। जैसे कि चीन के जो जवान मारे गए थे उनके नाम तक गिना दिए थे, जो खबर फर्जी निकली थी। टाइम्स नाउ पे ये हुआ था, हम सब ने देखा था। इसलिए क्रॉस चेक कीजिए, लोगों के दुश्मन मत बनिए। तबलीगी जमात के केस में हमने देखा बहुत सी झूठी खबरें सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर पाई ये, और बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जहां कांग्रेस बीजेपी को लेकर कांग्रेस की तरफ बहुत सी फर्जी खबरें चलाई गई जो आज तक चल रही हैं और आपके जहन में नफरत फैला रही हैं। इनको जागरूक बनाइए लोगों को, ताकि लोग जानें। हमारे नए चैनल जो लाइव टीवी का हमने एक और चैनल बनाया है एल टीवी, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। और हमारे लाइव टीवी का जिस पे आप देख रहे हैं, इसका बेल आइकन दबाइए। जुड़े रहिए, परिवार मजबूत बनेगा। फर्जी खबरों से लड़ते रहें हम लोग, एक दूसरे की सहायता करते रहें, एक दूसरे को जागरूक करते रहें। ये खबर हमने ऑल्ट न्यूज़ से ली थी, जुबैर और प्रतीक सिन्हा के पोर्टल से, जो अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।